नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म कर वीडियो बना बेचने वाले पति पत्नी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बांदा में एक व्यक्ति द्वारा इंटरपोल के माध्यम से नाबालिग बच्चों से सेक्स करने व उनका वीडियो बनाकर बेचने के आरोपी पति राम भवन व उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ सीबीआई में वीडियो व फुटेज के साथ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आरोपी राम भवन बांदा जल विभाग में जेई के पद पर कार्यरत था। पीड़ित और आरोपी बांदा जनपद के ही रहने वाले हैं, इसलिए मामला दिल्ली कोर्ट द्वारा बांदा कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव के जरिए 34 बच्चों के वीडियो सहित 679 फुटेज साक्ष्य के तौर पर सीबीआई को सौंपे थे। सीबीआई ने दोनों पति पत्नी को आरोपी बना चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। इसी के चलते बांदा पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश महोदय प्रदीप मिश्रा द्वारा मामले को संगीन अपराध करार देते हुए आरोपी पति राम भवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा जिलाधिकारी को पत्र जारी कर केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर पीड़ितों को 10-10 लाख रुपयों की धनराशि देने का आदेश भी दिया। अपराध मैनेजर न्यूज से ब्यूरो बांदा सुनील कुमार यादव। इस आवाज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर के 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। डिफेंस विटनेस अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सज़ा 5C में DLML जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई की तरफ। एक बहुत अच्छे दुष्कर्म मामले में आज फैसला आया है, क्या है पूरा मामला और क्या फैसला है? ये 31/10/2020 को एक सीबीआई दिल्ली के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी राम भवन और दुर्गावती, जो नरैनी थाने के रहने वाले चित्रकूट और कपसेटी में किराए के कमरे पर लेके रहते थे। उनके द्वारा ये मतलब कृत्य किया गया कि 33-34 बच्चे जो 3 साल से लेकर 18 साल उम्र के थे, नाबालिग बच्चे, उनके साथ यौन शोषण के वीडियो जो अन्य देशों में, मतलब यहाँ से इंडिया से 47 देशों में भेजे गए, करीब 2 लाख से ज़्यादा वीडियो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें 2 लाख से ज़्यादा वीडियो मिले उनके। और ये कृत्य ये दोनों लोग राम भवन जो कि एक जेई पद में कार्यरत थे, उनके द्वारा 10-12 साल से लगातार ये कृत्य किया जा रहा था, जिसका पता चला। और सीबीआई ने उसकी पूरी जांच की। सीबीआई के द्वारा उसकी FIR की गई, उसका पूरा अभियोजन सीबीआई के द्वारा किया गया, जिसमें आज इनको माननीय न्यायालय से पॉक्सो एक्ट से दोनों लोगों को, पति पत्नी और राम भवन और दुर्गावती, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को फांसी की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा की गई है। जिसमें सीबीआई की तरफ से अभियोजन किया, वो विशेष अभियोजक श्री धारा सिंह जी हैं।
जो अभियोजन के प्रोसिक्यूटर हैं उनके द्वारा पूरा अभियोजन किया गया है। और माननीय न्यायालय ने प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने दोनों लोगों को, पति और पत्नी को, अंतिम सांस तक मृत्युदंड फंदे पर लटकाने के लिए मृत्युदंड दिया है। और सभी बच्चों को जिनके न्यायालय में साक्ष्य कराए गए हैं, करीब 24, 25 से 26 बच्चे हैं, 34 बच्चों को, सभी को 10-10 लाख रुपए जुर्माना दिया जाए, उसकी तरफ से दिया जाएगा। और इसके घर से जो बरामद हुआ पैसा, करीब 8 लाख रुपए से ज़्यादा, वो भी सब उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा। और जितनी भी धाराओं में सजा हुई है, जो भी जुर्माना हुआ है, वो सारे जुर्माना सभी बच्चों को, परिवारों को दिया जाएगा। ये सजा माननीय न्यायालय से की है। ये कब का मामला था और ये साक्ष्य रूप में सीबीआई ने कोर्ट में क्या क्या पेश किया था? ये मामला 2020 का है, अक्टूबर 2020 का है। सीबीआई ने इसमें पेन ड्राइव वगैरह पेश किए हैं, जो कि लिंक से भेजा जाता था, डार्क वेब भी, गूगल फोटोज से, सारी जो मेल है उससे इनके द्वारा विदेशों को, मतलब ये इंडिया से बाहर भेजा जाता था। बहुत बड़ा रैकेट था इसमें, बहुत लोग थे इसके ऊपर। और भी कई जनपद के और क्या नाम से इंडिया के कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं, यौन शोषण के चल रहे हैं, विचाराधीन है सभी थानों में। तो सीबीआई ने उसमें पूरा पेन ड्राइव, जिसमें करीब 2 लाख वीडियो मिले थे, जो इनके द्वारा छोटे छोटे बच्चों को, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो अपंग हो गए, जिनकी आंखें टेढ़ी हो गई, चलने में असमर्थ हैं, 10-10, 12-12 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, यहाँ तक कि कुछ तो मरना से स्थिति में पहुँच गए थे। और इसमें इसकी पत्नी का बराबर का योगदान है, बराबर के साथ। पर सीबीआई ने इसको दुर्गावती का सीबीआई ने इसको पूरा जांचा और अभियोजन के द्वारा, धारा सिंह के द्वारा उसको पूरा अभियोजन किया गया, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने उनको मृत्युदंड से कोर्ट ने सरकार को भी कुछ निर्देश दिए हैं। हाँ, सरकार को निर्देश दिए हैं कि नहीं, ऐसे मामलों में ध्यान दें, विशेष ध्यान दें अगर ऐसा कुछ है। और इसको कहा गया है अपने जजमेंट में, न्यायाधीश महोदय ने यही कहा है कि इसको तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। और 10-10 लाख रुपये उनको सभी परिवार के बच्चों को देने के लिए आदेश किया गया है।